हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवम शाह स्टडी में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एमपी पुलिस, यूपीएसआई, आईबीपीएस, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और लास्ट में आपको कुछ रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट टूल देंगे फॉर रीजनिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन दिया है, दिए गए शब्दों को क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें जो है अल्फ़ाबेट के हिसाब से कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, उसी के हिसाब से आपको इसमें क्रम में व्यवस्थित करना रहता है। तो जैसे इसमें देख रहे हैं हैबिट है, क्या है हैबिट, यच सब में है, ठीक है भाई, यच सब में है, यच सभी में है, तो यच सब में है, ठीक है, ए सब में है, ठीक है, बी सिर्फ दोनों एक बात बी आता है ना, तो बी सिर्फ 1 और 2 में है, तो इसको लिख लेंगे 1 और 2 में बी है, ठीक है। अभी आई भी दोनों में है, ठीक है, टी दोनों में है, तो नंबर 1 वाला खत्म हो गया, नंबर 1 वाला पहले आ जाएगा। उसके बाद बचा क्या था, टी तक तो हो चुका था, बचा है ए टी। क्या बचा था, ए टी। टी के बाद फिर अगर अल्फ़ाबेट में शुरू करेंगे तो ए आएगा सबसे पहले, तो ए आएगा तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, एक दूसरे नंबर वाला ही दूसरे नंबर पे ऑप्शन पे आ जाएगा। तो आगे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शन में मुझे 12 मिल चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में मुझे दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 2 12 से ही शुरुआत हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है, दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो कहा है नहीं है उसको हटा देते हैं। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीली तो ए वाला है, तो नीली वाला फिगर क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, इसको हम पहले निकाल देंगे। फिर बोला क्या है, बड़ी देखना है और बोतल देखना है। तो बड़ी और बोतल में कॉमन क्या आ रहा है, अगर देखेंगे तो यही 37 हमारा कॉमन आएगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो कि राइट आंसर होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिया है तीसरा सवाल में, उन सही प्रतीकों के समूहों को चुनिए जो दिए गए समीकरणों में सही बैठे हैं। तो इसमें जो चिन्ह दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई, 1 और 2, 3, 4 को रख के हमें देखना होगा कौन सा समीकरण इक्वल वेरीफाई होता है। तो इसके लिए हम पहले रख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 को। ऑप्शन नंबर 2 को रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो 5, देखो 5 पहले तो इस बॉड मॉस रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। ये तो छोटा सवाल है, लेकिन बड़े सवालों में आपको दिक्कत आ सकती है। तो हो जाएगा 5 या 15, फिर यहाँ पे 5 में से 0 घटेगा तो यहाँ पे आएगा 5, बीच में प्लस है प्लस, जो कि हमारा दोनों 20 और 20 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया है चौथे क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर। क्या दिया है, 15वें अक्षर। तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले तो याद रहना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है। तो वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर, तो बाईं ओर से मतलब ए से जब स्टार्ट करोगे, ए से, कहाँ से, ए से, 15वें अक्षर कौन से, 15 नंबर पे कौन सा आता है, ओ आता है, ठीक है। फिर कह रहा है 15वें अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब पीछे, पीछे आपको ले जा रहा है 5वां अक्षर, तो बाईं ओर -5 कर देंगे, पीछे कहाँ आएगा, 15 में से जब 5 घटा देंगे तो क्या आएगा, 10 नंबर। 10 नंबर पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 10 नंबर पे आता है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह 5 बार दाहिने, 4 बार बाएं दिशा तथा 2 बार दाहिने दिशा में मुड़ता है। अभी उस व्यक्ति का मुख किस ओर है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक तरफ लिखना है लेफ्ट और एक तरफ लिखना है राइट, एक तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट। तो राइट साइड पहले कह रहा है दाहिने तरफ 5 बार, तो 5 बार दाहिने तरफ, फिर 4 बार बाएं तरफ का है, 4 बार बाएं, फिर कह रहा है लास्ट में 2 बार दाहिने तरफ, 2 बार फिर दाहिने तरफ। तो आपको इसमें
दाहिने तरफ से और बाएं तरफ में काटना होता है, नंबर्स को पूरे पूरे काट देना चाहिए। तो देखो 4 बार से 4 बार कट गया, बचा है 1 बार। 1 बार है और 2 बार है नीचे वाला, इसको जोड़ लेंगे तो 3 बार आएगा पूरा। 2 1 3 बार किस तरफ? दाहिने तरफ। 3 बार दाहिने तरफ इसको घुमाएंगे तो किधर आएगा? 1 2 3, जो कि आ गया हमारा पश्चिम तरफ, जो कि हमारा आ गया पश्चिम तरफ, जो कि हमारा राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। इसमें लिखा है पश्चिम को उत्तर पूरब तो दक्षिण को क्या? तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या है। तो इधर साइड क्या है? ये पूरब हो गया, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो पश्चिम को उत्तर पूरब कह रहा है, पश्चिम को उत्तर पूरब। तो पश्चिम हमारा यहाँ पे है, इसको कह रहा है उत्तर पूरब, उत्तर पूरब जो कि यहाँ पे है। तो पश्चिम को कितने कहाँ गया है? उत्तर पूरब की तरफ। देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, 45 अंश का कोण बना रहा है 3 बार। उसके बाद क्या मिल रहा है? उत्तर पूरब। तो दक्षिण को भी मैं 45 अंश का कोण 3 बार बनाऊंगा, 3 बार बनाऊंगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखो दक्षिण को क्लॉकवाइज 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, इसको क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम। क्या कहा जाएगा इसको? उत्तर पश्चिम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें लिखा है विद्यार्थियों की एक लाइन में मेरा स्थान दोनों छोर से 7वां है। तो इसमें दोनों छोर से 7वां है, इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, दोनों तरफ से 7 नंबर पे है। ठीक है, तो कह रहा है कुल छात्र कितने हैं? तो इसको करने के लिए एक फार्मूला होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से 7, राइट से 7 माइनस 1, 7 7 14, 14 में से 1 घटाऊंगा तो हो जाएगा 13, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इसको करने के लिए कुछ फार्मूले और हैं, जैसे टोटल के अलावा पूछ लिया दाहिने तरफ से बाएं तरफ से कौन सा स्थान होगा, तो उसके लिए भी फार्मूला है। जैसे देखो एक मैंने फार्मूला बताया अभी कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर पूछ लिया दाहिने तरफ से बताओ तो राइट बराबर क्या हो जाएगा? राइट बराबर इसको इधर ले आओ तो टोटल उधर जाएगा, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। अगर लेफ्ट बराबर पूछ लिया बाएं तरफ से, टोटल प्लस 1 माइनस राइट। ये दोनों जो कि तीनों हमारे इस फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ए लंबा है किससे? बी से। ठीक है, ए लंबा है बी से, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है परंतु सी से नाटा है, तो सी से छोटा है ए, तो सी इससे बड़ा हो जाएगा। तथा बी उतना ही लंबा है जितना कि डी है। बी और डी दोनों बराबर बराबर हैं, तो बी और डी जो है बराबर है। परंतु ई से लंबा है कौन? बी। ई से लंबा है तो ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तब डी है, परंतु ई से लंबा है, तब डी क्या है इसमें बताना है आपको ऑप्शन देख के। पहला ऑप्शन है उतना ही लंबा जितना ए है। डी जो है ए से ए के बराबर लंबा है, गलत बात है क्योंकि ए से छोटा बी है, तो ए के बराबर डी नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है सी से लंबा है डी। डी जो है सी से लंबा है, गलत बात है, सी से लंबा नहीं है। फिर तीसरे ऑप्शन की तरफ देखेंगे, बी से नाटा है कौन? डी, गलत बात है, बी के बराबर है। फिर देखेंगे लास्ट में कह रहा है ए से नाटा है, ए से छोटा है, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4
राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें दिया है दी गई व्यवस्था का उपयोग करके एक घन बनाया जाए तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। तो इसको करने के लिए हमें देखना है, एक को छोड़कर एक बनता है अपोजिट, ठीक है, एक को छोड़ के एक अपोजिट बनता है। तो हम देखेंगे इसमें काले का अपोजिट नीला हो जाएगा, काले का अपोजिट नीला हो जाएगा। तो रेखा का उपयोग करके एक घन बनाया जाए तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। तो इसको करने के लिए हमें देखना है, एक को छोड़कर एक बनता है अपोजिट, ठीक है, एक को छोड़ के एक अपोजिट बनता है। तो हम देखेंगे इसमें काले का अपोजिट नीला हो जाएगा, काले का अपोजिट नीला हो जाएगा। इसमें पूछा हमसे क्या है, हरे रंग का। तो हरे इसमें देखना है पासे में अगर जो चिपका हुआ रहता है, जैसे हरे रंग से जो चिपका हुआ है, इस खाने से जो चिपका हुआ है, जैसे कि है ये लाल वाला रंग, लाल वाला रंग चिपका है, ये इसका अपोजिट नहीं हो सकता है। और ये नीला वाला रंग, ये भी नहीं हो सकता है। और ये हरे रंग से चिपका हुआ है धूसर, ये भी नहीं हो सकता है। और मैंने पहले ही बता दिया है काले का नीला अपोजिट है और नीले का काला अपोजिट है। तो हरे रंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, हरे रंग का अपोजिट पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। इसको डाइस को करने के लिए दो प्रकार के होते हैं, जैसे देखो एक होता है स्टैंडर्ड पासा, जिसे हम कहते हैं मानक पासा। कौन सा पासा, मानक पासा, मानक पासा। एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है सामान्य पासा। मानक पासा में इसमें 1 से 6 तक अंक होते हैं। विपरीत मुखों का योग हमेशा 7 होता है, मतलब किसी विपरीत का योग कितना होगा, 7 होगा। जैसे 1 का विपरीत 6, 7 होगा, योग जोड़ोगे तो 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4 होगा। लेकिन जनरल पासा में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है, जरूरी नहीं विपरीत मुखों का योग 7 हो, यह संबंध दिया जाता है या चित्र में दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपका योग 7 ही होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं कैसा कह रहा है वो। तो दिया है निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है। मैंने आपको भी बताया है कि मानक पासा में योग 7 होता है। सवाल में कह रहा है निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है, जिसका विपरीतों का योग 7 नहीं होगा, वो मानक पासा नहीं होगा। मानक पासा में हमें जरूरी है कि उसका विपरीतों का योग 7 होना चाहिए सदैव। जैसे देखो 1 का विपरीत क्या होएगा, 6, 1 का विपरीत क्या होएगा, 6। तो ये मानक पासा ऑप्शन नंबर 1 वाला हो गया। तो 6 के विपरीत 1 जो कि दिखाई दे रहा है, जो कि दिखाई दे रहा है हमें, तो ये क्या हो गया, मानक पासा नहीं होगा। उसके बाद तो खाली है। और यहाँ पे देखेंगे 4 का विपरीत क्या हो सकता है, 3, ये भी मानक पासा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2, ऑप्शन नंबर 2 कि मानक पासा नहीं है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 3 का विपरीत क्या आएगा। तो इसको करने के लिए हमें कॉमन ढूंढना पड़ता है। इसमें कॉमन देखेंगे, जैसे ऑप्शन नंबर 1 और 2 लेते हैं, ठीक है। कॉमन इसमें देखेंगे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। इसमें 6, 3, 1 है, 6, 3, 1 है। इसमें 5, 2, 4 है, कोई कॉमन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 को लेते हैं, 2 और 3 को, 2 और 3 को लेते हैं। तो इसमें 2, 5, 4 है, इसमें 3, 5, 1 है। 5 जो कि हमें कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, 5 मुझे कॉमन दिख रहा है इन दोनों में। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5 को पकड़ेंगे, 5 को पकड़ रहे हैं इसमें, इस वाले पासे में से। तो 5 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्या मिलेगा, 5, 4, 2 मिलेगा। इसको ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, 5, 4, 2 मिलेगा। इसको भी 5 को इधर से क्लॉकवाइज इसे घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 3, 1। और इसमें पूछा है 3 का विपरीत, 3 के विपरीत मुझे दिख गया, 3 के विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया है पासे की 2 निम्न आकृतियों से ज्ञात कीजिए कि 5 के सामने कौन सी संख्या है। तो 5 के विपरीत पूछा है इसमें। तो इसमें कॉमन देखेंगे क्या है, 2, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2, 3। इसमें भी 2, 3 कॉमन। जब 2, 2 कॉमन मिलते हैं ना,
तो जो संख्या बचती है वो आपस में विपरीत होती है। 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया है, दी गई आकृति में को मोड़कर निम्न में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? तो मैंने बताया है एक छोड़ के एक का विपरीत ही घन पासे में एक बीच वाला छोड़ना पड़ता है, एक अल्टरनेट चलता है उसका विपरीत होता है। जैसे एफ का विपरीत क्या हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा, एफ का विपरीत बी हो जाएगा, और ई का विपरीत सी हो जाएगा, ई के विपरीत सी हो जाएगा। तो एफ देखो लिख लेते हैं इसको, एफ का विपरीत बी और बी या ई के, हाँ ई का विपरीत क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो बच्चा क्या है? ए और डी। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? कौन सा घन बनाया जा सकता है? तो एफ और एफ का विपरीत बी है। पहले वाले ऑप्शन देखें एफ का विपरीत बी है, लेकिन इसमें सेम सेम दिखाई दे रहा है, ये नहीं हो सकता है। तो एफ का विपरीत क्या है? बी। ठीक है, नहीं दिख रहा है इसमें। ई का विपरीत क्या है? सी। ई का विपरीत सी, दूसरे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, डी का विपरीत है, दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। श्रृंखला को पूरा करें। जैसे इसमें दिया है 4, 28, 6, 26, 8, 24, 10, 22। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि देखना है कि वर्ग बन रहा है कि घन बन रहा है, क्या कर रहा है। अगर पास पास है समझ लो उसमें कुछ जोड़ या घटा रहा है। अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है कामा के बाद तो समझ लो उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे तो दूर है, फिर एक नज़दीक बहुत छोटे नंबर मिल रहा है, फिर बड़ी नंबर, फिर छोटी नंबर। इसका मतलब है ये अल्टरनेट चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, मतलब इसी में कुछ किया है इसने। तो हमें देखना है 4 के बाद 6 मतलब 2 प्लस कर दिया है इसने, 2 प्लस किया है। फिर 6 के बाद 8 फिर +2 किया है, फिर 8 के बाद 10 किया, फिर 2 प्लस, फिर क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 12, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होएगा? ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसके लिए देखो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टूल आपको बोला था देने के लिए, जो कि है आपको यह सबसे पहले याद करना है। रीजनिंग को एकदम फास्ट करने के लिए आपको टेबल कम से कम शुरुआती ये भी है, आपको इतना नहीं और याद करना है, लेकिन मैं पहले स्टेप है आपका इसलिए बता रहा हूँ। टेबल आपको 25 तक याद रहना चाहिए, स्क्वायर आपका 30 तक याद होना चाहिए, और क्यूब जो है आपको याद होना चाहिए 20 तक शुरुआत में। तो सबसे पहले आपको कल बताऊंगा बॉडमास रूल क्या होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले वाले वीडियो में मैं आपको बॉडमास रूल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। डाउट हो तो कमेंट में बताना, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।